तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है पटना ट्रेडर्स लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज। पटना ट्रेडर्स 5000 इक्विटी शेयर पब्लिक में इशू कर रहा है। ठीक है, तो उसका डेट दिया हुआ ऑन जनवरी 1 2019 पेबल एज फॉलोस। अप्लीकेशन 20 रुपीज़ था जनवरी 1 को। अलॉटमेंट आपका मार्च को किया गया था 30 रुपये का। फर्स्ट कॉल आपका जून 1 को किया गया था 30 रुपये का। एंड फाइनल कॉल किया गया था आपको 1 अगस्त को 20 रुपये का। ठीक है, तो 4 कॉल किए थे, यहाँ आपको 8 एंट्री करना है। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर ऑल द शेयर एंड द शेयर वेर अलॉटेड। तो सारा शेयर का पैसा मिलकर सारा को पैसा अलॉट भी कर दिया। ठीक है, वन शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर वर अलॉट। एक शेयर होल्डर जिसको हम 200 शेयर अलॉट किए थे, पेड ऑल द मनी विद द फर्स्ट कॉल। जो अपना सारा पैसा क्या किया कि फर्स्ट कॉल में दे दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद क्या आता है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो गिव नेसेसरी जनरल एंड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यानी कि देखिए इसमें क्या हुआ कि उसका कॉल आने से पहले उसका सारा पेमेंट कर दे रहा। तो यानी कि हमको पहले ही पैसा मिल गया, तो पहले पैसा मिल गया तो हमको एडवांस हो गया। ठीक है, तो हमको कॉल्स इन एडवांस केस में एंट्री करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एंट्री। तो पहला एंट्री हमारा सेम रहने वाला है, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी इक्विटी तो इक्विटी का हम शेयर का हर जगह इक्विटी लगाएंगे। तो पहला एंट्री जो होता है हमारा बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी ऑन 5000 शेयर था, 5000 शेयर एट द रेट रुपीज। तो एप्लीकेशन में हमारा कितना रुपये हमको लेना था 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ ईच रिसिप्ट। ठीक है, तो 1 लाख रुपया हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो डेट कौन सा था, डेट था आपका 1 जनवरी को। ठीक है, तो 1 जनवरी को हम एप्लीकेशन रिसीव किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेम डेट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा 1 लाख का। ठीक है, इसके बाद हम अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का हमारा जो कॉल किया गया था वो कब किया गया था 1 मार्च को। ठीक है, तो सबसे पहले उसका ड्यू रखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
allotment money made due। ठीक है, तो अलॉटमेंट हमारा 30 रुपीज़ करके था और 5,000 से आता, तो यानी कि 1,50,000 अमाउंट इसमें हमको रिसीव होना है। ठीक है, जिसका हम ड्यू रख रहे हैं। तो इसमें किसी तरह का एरिया तो हुआ नहीं, तो यानी कि हमको इसमें सारा पैसा रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो जिसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, allotment money on 5,000 share at the rate rupees 30 each receive। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपीज़ हम इसमें रिसीव कर लें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉल का ड्यू रखते हैं। ठीक है, और जो कि हमारा 1 जून को किया गया था। ठीक है, जिसमें हमको 30 रुपये रिसीव करना था। 1 जून, सबसे पहले हम ड्यू रखते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू, तो कितना था 30 रुपये हिसाब से 1.5 लाख रुपये। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, लेकिन जब हम इसको रिसीव करेंगे ना, तो इसमें क्या था कि ना, एक शेयर होल्डर था कि जो कि बोल रहा था कि उसका सारा पैसा जो 200 शेयर था उसके पास, वो बोल रहा है ना हम अपना सारा पैसा ना फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो इसके बाद हम लोग फाइनल कॉल करने वाले थे ना, तो उसका पैसा भी हमको इसी में मिल जा रहा था। तो ये एक तरह से एडवांस हो गया। ठीक है, तो उसको हम इसमें हम रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल में। ठीक है, तो जिसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जो कि हमारा क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर हमारा डेबिट में रहता है, कॉल्स इन एडवांस हमारा क्या रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, तो इसका नरेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर at the rate rupees 30 each with advance 200 share at the rate rupees 20 each receive। ठीक है, तो जो कि एडवांस हमको जो मिलेगा वो उस कॉल के पैसा देगा जिस कॉल में उसको देना था। ठीक है, यानी कि 200 शेयर का पैसा जो था फाइनल कॉल हमारा 20 रुपये का हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से इसमें हमको पेमेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अमाउंट बैठा लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल में हमको कितना था 1.5 लाख रुपया। तो ये अमाउंट हमको रिसीव हो गई कहीं, तो कहीं भी तो ऐसा बताया नहीं गया कि कोई ऐसा शेयर होल्डर जो हमको पैसा नहीं, सबका पैसा मिल रहा है। ठीक है, और एडवांस जो हमको 200 से 220 रुपये हिसाब से मिल रहा था, 2 2 जो 4 1 2 4,000 रुपये हमको एडवांस मिला। टोटल हमको 1,54,000 इसमें रिसीव हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। ठीक है,
तो फाइनल कॉल करेंगे तो वो कब कर रहे थे हम? 1 अगस्त को कर रहे थे, ठीक है? तो फाइनल कॉल को सबसे पहले हम ड्यू रखते हैं। ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू, ठीक है? तो ड्यू रख लेंगे, ठीक है? तो 5,000 शेयर 20 रुपये वाले हिसाब से हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये हमको इसमें रिसीव करना है, ठीक है? तो जब हम इसको रिसीव करेंगे तो जो हमको एडवांस दिया था, पहले ही दे चुका है, वो पैसा तो हमको दोबारा पेमेंट तो करेगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, उस पैसा को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है? तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR। और इसमें क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे। अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है? तो फाइनल कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर at the rate rupees 20 each and adjust advance money। तो 4,000 एडवांस था तो उसको एडजस्ट कर लेंगे तो हमको इसमें 96,000 रिसीव होगा, ठीक है? तो इन सब के अलावा एक एंट्री और होगा। देखो, जो एडवांस जो शेयर होल्डर हमको एडवांस दे रहा है, वो एडवांस क्यों देगा? क्योंकि उसको कुछ बेनिफिट होता है। जैसे कि वो अगर एडवांस देता है तो जितना अमाउंट पहले वो एडवांस देगा तो उसको उतना महीने का इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि देखो, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन में हमको डेट देख रखा था। तो हमारे जो फर्स्ट को फाइनल कॉल जो था वो 1 अगस्त को कर रहे थे, ठीक है? लेकिन फर्स्ट कॉल हमारा कब किया था? 1 जून को। तो जिस शेयर होल्डर को फाइनल कॉल में पैसा देना था, तो वो अपना पैसा अगर जून में दे देता, तो उसको जितना महीना पहले पेमेंट किया, उतना महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? और इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता है कॉल्स इन एडवांस में? 12% मिलता है, ठीक है? वो चाहे क्वेश्चन में दिया रहे या ना ना दिया रहे, आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है? जिसका एंट्री आपको करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए उसके लिए हमको निकालना होगा कॉल से एंड एडवांस हमको कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन में अगर जब भी अगर डेट दिया रहता है तो आपको उसमें और एडवांस या फिर कॉस्ट इन एरियर का इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक है? तो जैसे हम एडवांस में इंटरेस्ट पेड करते हैं, उसी तरह हम कॉस्ट एरियर में इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं, ठीक है? इसमें हमारा 10% होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमको एडवांस मनी मिला उस पे हम कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो एडवांस हमको रिसीव कब हुआ था? 1 जून को, ठीक है? एक्चुअल डेट कितना था? अगस्त को। तो जून जुलाई 2 महीना पहले हमको रिसीव हुआ था। तो 2 महीने का हम क्या निकालेंगे? एडवांस निकालेंगे, ठीक है? तो सॉरी, एडवांस नहीं, इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना महीने का? 2 महीने का, ठीक है? कब से कब तक का होगा? जून से लेके जुलाई, ठीक है? जून और जुलाई 2 महीने का। कितना एडवांस दिया था? 4,000 रुपये। 2 मंथ का 2/12 लिखेंगे और 12% रेट होता है, ठीक है? तो 80 रुपीज़ हमको एडवांस मिलेगा, जिसका हम पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को, ठीक है? तो उसका एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस
अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश या बैंक भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस 80 रुपीज, ठीक है। तो ये था कॉल्स इन एडवांस का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इशू ऑफ सेल्स से रिलेटेड।